सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज देख रहे हैं यूटिलाइजेशन का यूनिट नंबर 2, इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड बिल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड बिल्डिंग, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। देयर आर फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग ओवर अदर मेथड्स ऑफ हीटिंग। क्लीन एंड नीट एटमॉस्फेयर, क्लीन एंड नीट एटमॉस्फेयर। पहला इसका क्या होता है, क्लीन और नीट एटमॉस्फेयर होता है। देयर आर नो कोल डस्ट एंड द स्मोक प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक हीटिंग, सो एटमॉस्फेयर रिमेन्स क्लीन एंड नीट। ऑपरेटर hand do not go back with while operating on electrical heating appliance. No pollution, absence of flue gases does not result। देखिए एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है, तो देखिए एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग का एडवांटेज क्या क्या। पहले इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है क्या, इलेक्ट्रिक हीटिंग एक ऐसा हीटिंग होता है जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में हीट करने के लिए उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग। अब इसका इलेक्ट्रिक हीटिंग का एडवांटेज क्या हो जाएगा, पहला पॉल्यूशन नहीं करता। दूसरा एडवांटेज क्या हो जाएगा कि इससे क्या होता है, स्मोक नहीं निकलता। तीसरा क्या है कि इसका जो फायरनेस होता है ज़्यादा गर्म नहीं होता। चौथा एडवांटेज क्या है कि इसका जो चौथा, हाँ, इसको कंट्रोल करना ईजी है, इसका टेम्परेचर घटाना बढ़ाना ईजी है। इसको इसको यूनिफॉर्म एक जैसे जैसे चूल्हा जलाते हैं और अथी इलेक्ट्रिक चूल्हा जलाते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक चूल्हा में सारा रहता है कि हाँ भाई इतना टेम्परेचर से देती इतना ही हमको देते रहेगा। और चूल्हा हो गया कि ज़्यादा कभी फेंकता है कभी कम फेंकता है, तो ये हो गया। इसको यूनिफॉर्म हीटिंग देता है। चौथा नो पॉल्यूशन। और पाँचवा है कंट्रोल टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। और देखिए एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग। तो देखिए एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग बता दिए। पहला पोल्यूशन कम है, पहला पोल्यूशन कम है। पहला देखिए क्लीन एंड नीट एटमॉस्फेयर, इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्लीन और नीट रहता है। दूसरा पोल्यूशन इससे नहीं होता। तीसरा कंट्रोल, इसका टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा इजी टू कंट्रोल है। चौथा लोकलाइज एप्लीकेशन है, लोकलाइज एप्लीकेशन है। पाँचवा यूनिफॉर्म हीटिंग है, यूनिफॉर्म हीटिंग, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड बिल्डिंग। तो इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड बिल्डिंग का अब देखिए एडवांटेज। पहला लो एविएंट टेम्परेचर। लो एविएंट टेम्परेचर मतलब देखिए टेम्परेचर अराउंड द इलेक्ट्रिक फर्नेस। जो इलेक्ट्रिक फर्नेस के अराउंड टेम्परेचर होता है इसका बहुत कम होता है। लेकिन जो अगर वही अगर नॉन इलेक्ट्रिक हीटिंग रहेगा तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, लोअर एज कम्पेयर टू द अराउंड ऑफ नॉन इलेक्ट्रिक फर्नेस। देयरफॉर वर्कर डू नॉट फेस प्रॉब्लम व्हेन वर्किंग अराउंड इलेक्ट्रिक फर्नेस, ठीक है। अब देखिए हीटिंग ऑफ वाइड कंडक्टर ऑफ हीट एंड देखिए हीटिंग ऑफ वाइड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वुड प्लास्टिक एंड बेकरी आइटम्स कैन बी यूनिफॉर्मली एंड सुटेबली हीट विथ द इलेक्ट्रिक हीटिंग प्रोसेस, ठीक है। हाईएस्ट इफिशियंसी ऑफ यूटिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, हाईएस्ट इफिशियंसी यूटिलाइजेशन का हाईएस्ट इफिशियंसी इसमें यूज होता है, ठीक है। हीट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट गो बेस्ट थ्रू chimney and other byproduct. Most of the heat produced is utilized by the material being heated electricity. The result in the highest efficiency as compared to other heating process। अब देखिए इसका क्या फार्नेस, इसका क्या होता है, सस्ता होता है। इलेक्ट्रिक फार्नेस डू नॉट रिक्वायर बिग स्पेस। जो इसका इलेक्ट्रिक फार्नेस होता है वो छोटा भी होता है, ज़्यादा स्पेस का भी जरूरत नहीं होता, और दूसरा सस्ता भी होता है, ठीक है। फॉर इंस्टॉलेशन, इसका इंस्टॉल करने के लिए हमको ज़्यादा जगह की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। और नो स्टोरेज ऑफ कोल, इसका कोयला का स्टोरेज करने का भी ज़रूरत नहीं होता। एंड फायरवुड, और लकड़ी को भी स्टोरेज करने की जरूरत इननेसेसरी नो चिमनी टू बी कंस्ट्रक्शन। इट इज देयर फॉर इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज चीपर देन नॉन इलेक्ट्रिक हीटिंग, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड बिल्डिंग, इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड बिल्डिंग, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट इसमें किस प्रकार से, व्हेन देयर आर ऑब्जेक्ट व्हिच आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, व्हेन देयर आर ऑब्जेक्ट व्हिच आर एट डिफरेंट टेम्परेचर, देन द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड हेंस बोथ रीच एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, ठीक है। ऑलवेज हीट ट्रांसफर टेक प्लेस फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। ऑलवेज जो इसका हीट ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट में होता है, ठीक है। देयर आर थ्री मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। पहला कंडक्शन, कन्वेक्शन, रिडक्शन, रेडिएशन। जो हीट जैसे इलेक्ट्रिक हीटिंग जो हीट ट्रांसफर होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तीन प्रकार से होता है। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। अब देखते हैं कंडक्शन। इन कंडक्शन हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पाथ ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन। इसे कंडक्शन होता है, कंडक्शन में क्या होता है, हॉटर पाथ से बॉटम जैसे कोल्डर पास में जाता है, हिट जाता है और वाइब्रेटरी मोशन से होकर जाता है, ठीक है।
of the molecules. In conduction heat transfer take place without movement of molecules of the body. और जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन में क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर टेक प्लेस होता है विदाउट मूवमेंट ऑफ द मोलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। अब ठीक है, अब देखते हैं हीट ट्रांसफर through the process of conduction occurs in substances which are in direct contact with each other। ठीक है, it generally take place in solids। अब देखते हैं कंडक्शन एग्जांपल, when boiling water in a pan so handle of pan is heated due to conducting। ठीक है, अब देखते हैं कन्वेक्शन, इन दिस प्रोसेस हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देखिए कन्वेक्शन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के कारण होता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू ए रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। इट जनरली टेक प्लेस इन लिक्विड एंड गैस। जनरली किस में होता है, कन्वेक्शन किस में होता है, जनरली लिक्विड और गैस में। इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर करता है टेक प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण कन्वेक्शन में देखिए मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर होता है। कौची के कारण होता है, कन्वेक्शन के कारण होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के कारण हीट ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन में। ठीक है, इट जनरली टेक प्लेस इन लिक्विड एंड गैस। जनरली कन्वेक्शन किस में होता है, लिक्विड और गैस में होता है। द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर। इसमें वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, हायर टेम्परेचर रीजन से लोअर टेम्परेचर रीजन में इसका ट्रांसफर होता है। ठीक है, कन्वेक्शन हो गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड वेल्डिंग में। अब देखिए तीसरा रेडिएशन। रेडिएशन क्या हो गया, देखिए इन दिस प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट इन्वॉल्विंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। जिसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफर करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में विदाउट इन्वॉल्विंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम। मॉलिक्यूल के मीडियम के बिना इन्वॉल्व के ही इसमें हीट ट्रांसफर होता है। रेडिएशन हीट ट्रांसफर डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर होता है ये नहीं डिपेंड करता है मीडियम पर। ठीक है, इन रेडिएशन हीट इज ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव। रेडिएशन में क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर होता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल मैग्नेटिकल वेव। ठीक है, अब देखते हैं रेडिएशन एग्जांपल ही, हीट इज रीच टू द अर्थ फ्रॉम द सन थ्रू रेडिएशन। जिसमें हीट होता है जो रीच करता है अर्थ को फ्रॉम द सन थ्रू रेडिएशन। ठीक है, अब देखते हैं पहला हो गया कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जो हीट ट्रांसफर करता है वो हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में जाता है। ठीक है, कोल्डर टेम्परेचर बॉडी में जाता है ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन होते हुए जाता है। ठीक है, इन कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रू टेक प्लेस विदाउट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। जो कंडक्शन होता है इसमें मॉलिक्यूल्स के बिना मूवमेंट के कारण हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, कंडक्शन में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में जाता है विदाउट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और हीट ट्रांसफर थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन ऑकर्स इन सब्सटेंस व्हिच आर डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है ईच अदर में। कंडक्शन एग्जांपल, व्हेन बॉइलिंग वाटर इन ए पैन सो हैंडल ऑफ पैन इज हीटेड ड्यू टू कंडक्शन। अब देखते हैं कन्वेक्शन, इन दिस प्रोसेस हीट ट्रांसफर टेक प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू ए रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। कन्वेक्शन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस में क्या होता है, हीट ट्रांसफर करता है प्लेस ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल के मूवमेंट के कारण इसमें हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, इट जनरली टेक प्लेस इन लिक्विड और गैस। जनरली किस में होता है, लिक्विड और गैस में होता है। कन्वेक्शन एग्जांपल, हीटिंग द वाटर इन ए पैन द वाटर मोलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन। ठीक है, कन्वेक्शन हो गया। अब देखते हैं रेडिएशन। रेडिएशन में क्या होता है, रेडिएशन में क्या होता है कि एक रेडिएटेड फॉर्म में जाता है। जो क्या होता है, बिना मीडियम के इन्वॉल्व हुए रेडिएशन में जाता है। जैसे सूर्य से अगर आता है तो देखते हैं कि इसमें कोई मीडियम होता है। ठीक है, रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होने के लिए कोई किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं होता। रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव के फॉर्म होता है। जो हीट ट्रांसफर होता है किस वेव के फॉर्म में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल वेव में। ठीक है, रेडिएशन एग्जाम्पल क्या चाहिए, हीट इज रीच टू द अर्थ फ्रॉम द सन थ्रू रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन भी समझ में आ गया। अब देखते हैं, अब देखिए इलेक्ट्रिक हीटिंग का टाइप क्या क्या है। जो इलेक्ट्रिक हीटिंग का टाइप है, पहला पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, दूसरा हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग दो प्रकार का होता है, पहला पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, दूसरा हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग भी दो प्रकार का होता है, रेसिस्टेंस हीटिंग, दूसरा आर्क हीटिंग। देखिए हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग भी दो प्रकार का होता है, इंडक्शन हीटिंग और डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग। देखिए इलेक्ट्रिक हीटिंग दो प्रकार का होता है, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। इलेक्ट्रिक हीटिंग दो प्रकार के, पहला पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, दूसरा पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, दूसरा हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। तो पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग दो प्रकार का, रेसिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग कितना प्रकार के, दो प्रकार के, रेसिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग। और जो
हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग देखिए, फिर हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग दो प्रकार है, इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। अब देखिए, अब और रेसिस्टेंस हीटिंग दो प्रकार का, डायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग। पहले देखिए, पहले हीट इलेक्ट्रिक हीटिंग दो प्रकार के, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग और हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग दो प्रकार के, रेसिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग। रेसिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग। तो फिर क्या होता है, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग दो प्रकार के, रेसिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग। रेसिस्टेंस हीटिंग, आर्क हीटिंग। और जो क्या बोलते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग दो प्रकार के, इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग हो गया। और फिर क्या होता है, और देखिए फिर जो रेसिस्टेंस हीटिंग होता है वो दो प्रकार का, डायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग। जो रेसिस्टेंस हीटिंग होता है दो प्रकार का, डायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग और इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग। और डायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग, इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग हो गया दो प्रकार के। और जो इंडक्शन हीटिंग होता है और आर्क हीटिंग होता है, डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। जो आर्क हीटिंग होता है ये भी दो प्रकार का होता है, पहला डायरेक्ट आर्क हीटिंग, दूसरा इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। आर्क हीटिंग भी दो प्रकार के, पहला डायरेक्ट आर्क हीटिंग, दूसरा इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। आर्क हीटिंग दो प्रकार के, डायरेक्ट आर्क हीटिंग, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। आर्क हीटिंग दो प्रकार के, डायरेक्ट आर्क हीटिंग, इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। ठीक है। अब देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग दो प्रकार के, इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग कितने प्रकार के, दो प्रकार के, इंडक्शन हीटिंग, डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग दो प्रकार के, डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग, दूसरा कोरलेस टाइप इंडक्शन हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग दो प्रकार के, पहला डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग, दूसरा कोरलेस टाइप इंडक्शन हीटिंग। पहले देखिए, इलेक्ट्रिक हीटिंग दो प्रकार के, पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, दूसरा हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग दो प्रकार के, पहला डायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग, दूसरा आर्क हीटिंग। रेसिस्टेंस हीटिंग दो प्रकार के, पहला इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग, डायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग। आर्क हीटिंग दो प्रकार के, डायरेक्ट आर्क हीटिंग और इनडायरेक्ट आर्क हीटिंग। ठीक है। और हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग में आएंगे तो नीचे दो प्रकार के, दो पहला इंडक्शन हीटिंग, दूसरा डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। इंडक्शन हीटिंग दो प्रकार, डायरेक्ट कोर टाइप इंडक्शन हीटिंग, दूसरा कोरलेस टाइप इंडक्शन हीटिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग मेथड। ठीक है। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रिक पावर डायरेक्टली यूटिलाइज फ्रॉम हीटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस। पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर डायरेक्टली यूटिलाइज टू द हीटिंग ऑफ एनी सब्सटेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी हीटिंग, पहला रेसिस्टेंस हीटिंग, दूसरा आर्क हीटिंग, बताए दिए थे। अब देखिए, रेसिस्टेंस हीटिंग क्या होता है, जिसमें क्या होता है कि आर का रेसिस्टेंस के मान के बढ़ा के जो हम हीट उत्पन्न करते हैं उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस हीटिंग। इसमें क्या होता है कि रेसिस्टेंस में क्या होता है, रेसिस्टेंस हीटिंग में होता है कि जैसे आर है तो देखिए, कोई भी जैसे रेसिस्टेंस जितना, देखिए रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा कि वहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो को रोके, करंट फ्लो को रोके, वहाँ से क्या होगा, हीट उत्पन्न होगा। तो इससे क्या होता है, रेसिस्टेंस होगा। फिर करंट इज पास, देखिए अब इसको पढ़ के थोड़ा बताते हैं। वेन एवर करंट इज पास थ्रू, वेट ए सेकेंड, आई विल चेंज द कलर, देन आई कलर इज चूज ऑन वाइट, क्योंकि वाइट इस पर दिखेगा। देखिए, वेन एवर करेंट इज पास थ्रू द रेसिस्टिव मटेरियल, क्या होता है, जब रेसिस्टिव मटेरियल से करंट पास होता है, दैट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ आई स्क्वायर आर लॉस। इसमें क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉस होने के कारण, क्योंकि देखिए, क्योंकि रेसिस्टेंस इसमें आई स्क्वायर आर लॉस होगा। देखिए, द आई स्क्वायर आर लॉस होने के कारण इज कॉल्ड रेसिस्टेंस हीटिंग। दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द आई स्क्वायर आर लॉस। देयर आर टू मेथड ऑफ रेसिस्टेंस हीटिंग, पहला डायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग, दूसरा इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग। अब देखते हैं डायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग। In this heating method, current is directly passed through the those substance which is to be heated। क्या बोला, डायरेक्ट रेसिस्टेंस की बोला, इन दिस हीटिंग मेथड करेंट इज डायरेक्टली पास थ्रू द सबस्टांस विच इज टू बी हीटेड। ठीक है। देखिए, डायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग हो गया, द सबस्टांस विच द सबस्टांस विच इज टू बी हीटेड इज कॉल्ड चार्ज। जो द सबस्टांस, जो सबस्टांस से जो हीट करता है इज कॉल्ड चार्ज कहता है। द चार्ज में बी इन द फॉर्म ऑफ पावर पीस और लिक्विड। जो चार्ज होता है वो दो फॉर्म होता है, पावर पीस के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में। ठीक है। द टू इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, क्या होता है, दो गो इलेक्ट्रोड को डालते इन द चार्ज एंड कनेक्टेड टू द सप्लाई। देखिए, चार्ज के अंदर दो गो इलेक्ट्रोड को डालते हैं। ठीक है, दो गो इलेक्ट्रोड के डालते तो चार्ज के अंदर था। इन केस ऑफ डीसी और सिंगल फेज एसी, टू इलेक्ट्रोड आर यूज। अगर सिंगल फेज एसी है या डीसी है तो दो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। बट इन केस ऑफ थ्री फेज सप्लाई थ्री इलेक्ट्रोड्स यूज। अगर थ्री फेज सप्लाई है तो थ्री इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। इसमें क्या किया, देखिए यहाँ पर सप्लाई दे दिए, इसके अंदर क्या है, आई स्क्वायर आर लॉस होगा, आई स्क्वायर आर होगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ से हीट उत्पन्न होगा। ठीक है, हीट उत्पन्न होगा, यहाँ से फर्नेस लगल रहेगा तो यहाँ से कुछ भी काम कर सकते हैं, अगर कुछ भी पका सकते हैं। अब देखिए, इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग क्या है।
इन दिस मेथड करेंट डू नॉट पास। जैसे देखते हैं नाइक्रोम का तार देखते होंगे, उसमें भी रेजिस्टेंस हीटिंग यूज होता है, देखते हो कि उसमें ऐसा ऐसा बनल रहता है, इससे बनल रहता है, इसमें क्या होता है नाइक्रोम का तार होता है, नाइक्रोम मिक्सर है जो क्या है, तो उसमें हाई हाई रेसिस्टेंस होता है, तो क्या होता है इस पर आग लगता होता है, वहाँ से हीट उत्पन्न होता है, उस पर खाना बना सकते हैं, उसका बहुत यूज है। इन दिस मेथड इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग क्या है, इन दिस मेथड करेंट डू नॉट पास थ्रू द मटेरियल। इसमें क्या होता है इन दिस मेथड इस मेथड में क्या होता है इन दिस मेथड करेंट नॉट पास थ्रू द मटेरियल विच इज टू बी हीटेड। इसमें क्या होता है करेंट ऐसा मटेरियल से नहीं पास करता जो हीटेड करे। इन दिस मेथड द करेंट इज पास थ्रू द ए हाईली रेसिस्टेंस एलिमेंट। इस मेथड में क्या होता है जो करेंट पास करता है वो हाईली रेसिस्टेंस में एलिमेंट से पास करता है भी चीज आइदर पैलेस एबव द आर और बिलो द चार्ज। क्या होता है एबव और बिलो द चार्ज क्या होता है हीट प्रोड्यूस इज इन हाईली रेसिस्टेंस एलिमेंट। जो हीट प्रोड्यूस होता है वो हाईली रेसिस्टेंस एलिमेंट में होता है एंड देन पास थ्रू द चार्ज बाई कन्वेक्शन, जो कन्वेक्शन के कारण पास होता है, ठीक है, और रेडिएशन। देयरफॉर हीट इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज। इसमें क्या होता है इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस में क्या होता है इस मेथड में क्या होता है जो करंट होता है डू नॉट पास करता है थ्रू द मटेरियल। ये मटेरियल से करंट नहीं पास करता है, क्या करता है उसके सराउंडेड में जो हीट उत्पन्न होता है उससे जो गर्म होता है इन दिस करंट में क्या पास करो द हाई रेसिस्टेंस एलिमेंट। इसमें क्या करते हैं हाई रेसिस्टेंस एलिमेंट से करंट पास कराते हैं, ठीक है, तो उससे क्या क्या करा लोगे तो उससे हीट उत्पन्न होगा, ठीक है। हाई रेसिस्टेंस एलिमेंट से पास करते हैं भी और क्या होता है चार्ज के एबव या बिलो मतलब नीचे या ऊपर उसके रहता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उसमें ट्रांसफर होता है, तो योग इनडायरेक्ट हो गया कि डायरेक्ट तो उसमें करंट नहीं देते हैं उसको चलते उसे क्या बोल रहे हैं इनडायरेक्ट रेसिस्टेंस हीटिंग बोल रहे हैं, ठीक है। देयर पर हीट इज नॉट फुली यूटिलाइज। इसमें क्या होता है हीट को फुली क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह हीट को जाने में तो समय लगेगा ना, तो उसमें क्या होगा कि हीट को बर्बादी होता है, ठीक है, तो वही बोला देयर इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज द हीट। इसमें क्या होता है फुल्ली यूटिलाइज हीट का नहीं होता है, ठीक है। सम हीट लॉस एंड एफिशिएंसी लो, इसका सम हीट लॉस हो जाता है और इसका एफिशिएंसी लो हो जाता है। ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल यूनिफॉर्म हीटिंग इज पॉसिबल इन मेथड। इसमें ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल पॉसिबल है और यूनिफॉर्म हीटिंग इसमें पॉसिबल, ठीक है। दिस मेथड इज यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन। इसको इलेक्ट्रिक आयरन में यही मेथड यूज होता है। देखिए इलेक्ट्रिक आयरन ऊपर देखते होंगे कि ऐसा ऐसा रेसिस्टेंस बिछल रहता है, नीचे क्या रहता है मेरा आयरन करने वाला था, ऊपर हीट होता है, इससे क्या होता है हीट ट्रांसफर होता है, इसमें आता है, इससे मेरा आयरन होता है, ठीक है। आयरन आई होप समझ रहे होंगे। आयरन इमर्सन वाटर हीटर, इमर्सन वाटर हीटर देखते होंगे कि ऐसा एक वाटर हीटर बना लगा होगा, जिससे क्या होता है कि ऐसा वाटर हीटर रहता है, इससे लंबा टाइप का, इसको पानी में डालते हैं, पानी गर्म होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कॉइल रहता है, कॉइल के ऊपर एक प्लेट रहता है, तो क्या होता है जब कॉइल गर्म होता है तो इसका जो ऊपर वाला परत होता है वो गर्म होता है, उससे क्या होता है पानी को गर्म करता है, वही बोल रहा है इमर्सन वाटर हीटर। इलेक्ट्रिकल कुकिंग, इलेक्ट्रिक जो चूल्हा देखते होंगे इलेक्ट्रिक चूल्हा, उसमें क्या होता है वही काम होता है हीट हीट ट्रीटमेंट। तो किसमें क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पर सप्लाई देंगे, यहाँ पर सप्लाई ऐसे करके दिए, ऐसे देखिए नाइक्रोम का तार ऐसे करके बिछा के निकाल दिए, यहाँ पर प्लस दे दिए, यहाँ पर माइनस दे दिए, ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस। इसमें क्या हुआ कि पूरा में क्या है ये मेरा मटेरियल लगा हुआ, जिससे क्या होगा हीट ऐसे यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ पर ये गर्म हो जाएगा, यहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। जो करंट क्या होता है फ्लो करता है चार्ज से हीट प्रोड्यूस होता है, दिस में तेज हाईली। अब देखते रेसिस्टेंस वो तो समझ में आई, अब पढ़ना फालतू है। अब देखिए रेसिस्टेंस ओवन क्या है, एक प्रकार का ओवन है जो इलेक्ट्रिक ओवन होता है उसको बोलते हैं रेसिस्टेंस ओवन। रेसिस्टेंस ओवन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस का एक टाइप है, ठीक है। रेसिस्टेंस ओवन क्या है एक टाइप है इलेक्ट्रिक फर्नेस का। रेसिस्टेंस ओवन क्या है एक टाइप है इलेक्ट्रिक फर्नेस का, ठीक है। Resistance oven is a type of electric furnace. Resistance oven is a type of electric furnace which is used to indirect resistance heating. इसको किस लिए यूज करते हैं indirect resistance heating में इसको यूज करते हैं हीटिंग मेथड। It is used for drying and baking a बैटरी। इसमें क्या मतलब इसको सुखाने या इसको बेक करने के लिए जो बैटरी हो गया, यानी कॉमर्शियल एंड डोमेस्टिक कुकिंग देखते हैं किसी को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन यूज करते हैं, इसी को रेसिस्टेंस ओवन कर रहे हैं। वर्किंग हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल इज in a long heating resistance oven consists of a chamber। रेसिस्टेंस ओवन क्या कंसिस्ट के लिए चैम्बर इसमें अंदर रहता है रेसिस्टेंट ओवन। सॉरी फॉर इंटरफेसिंग, लाइट कट गया उसके कारण हो रहा है, सॉरी लाइट कट गया।